तो एवेंजर्स डूम्सडे या फिर डॉक्टर डूम का बस इस रिपोर्ट के बाद पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है और आज हम एक ऐसे रिपोर्ट पर बात करेंगे जो तुमको शॉक कर देगा। तो डॉक्टर डूम, जिसे हम डूम्सडे और सीक्रेट वार का सबसे बड़ा विलन या फिर सबसे बड़ा थ्रेट समझते हैं, वो शायद मल्टीवर्स का सबसे बड़ा हीरो बनने वाला है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे में उन कैरेक्टर को टारगेट करेगा जिन्होंने इनकर्जन कॉज किया है या फिर जिन कैरेक्टर की वजह से एक्चुअल में इनकर्जन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं ये कौन लोग है और डॉक्टर डूम ऐसा क्यों करने वाला है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हुए सबसे पहले ये समझते हैं कि इनकर्जन क्या होता है। तो बेसिकली जब दो यूनिवर्स एक दूसरे से टकराते हैं या फिर एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करते हैं तो वो इनकर्जन कहलाता है, जिससे इवेंचुअली वो यूनिवर्स खत्म भी हो सकता है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने मॉलिक्यूल मैन नामक के कैरेक्टर को हंट भी किया था क्योंकि वो मल्टीवर्सल बॉम्ब के कारण इनकर्जन करने वाला था। फिल्म में भी डॉक्टर डूम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहाँ डॉक्टर डूम इनकर्जन कॉजर्स को या फिर जिनकी वजह से इनकर्जन होने वाला है उनको खत्म करना चाहता है ताकि पूरे मल्टीवर्स को बचाया जा सके। अब तुम सबको कहीं न कहीं ये मानना होगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम का वेरिएंट एक्चुअल में कोई विलन नहीं बल्कि हीरो है मल्टीवर्स का। तो चलिए जानते हैं बिना किसी बकवास के उन 7 स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में जो डॉक्टर डूम के रेडार पर हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका से। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवेंजर्स एंड गेम के एंड में स्टीव रॉजर ने पेगी कार्टर के साथ रहने के लिए पास्ट में जाकर एक इनकर्जन कॉज किया है। अब तुम लोग ये सोचोगे कि लोकी सीजन 1 में तो कहा था कि एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना ठीक था, लेकिन याद रखना टीवीए खुद को टाइम और स्पेस से बाहर रखता है और लोकी और सिल्वी ने जब टीवीए को टेक डाउन किया तब मल्टीवर्स और उसकी ब्रांचेस को एग्जिस्ट करने की परमिशन मिली, जो शायद स्टीव के टाइम ट्रेवल के बाद हुआ हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोकी सीजन 1 के राइटर माइकल वॉर्डन, जिन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी भी लिखी है, तो जो भी रीजन हो वो इन यूनिवर्स सेंस जरूर बनाएंगे। और इसी तरह हमें अपने अर्थ 616 के 4 यंग स्टीव रॉजर वापस मिल सकते हैं। करंट अपडेट की बात करें तो टॉम हिडलसन एके लोकी स्टीव रॉजर और पेगी कार्टर के पुराने वाले घर में शूटिंग कर रहे हैं। अब पता नहीं इन सब सीन्स का क्या मतलब होगा, लेकिन आगे जाकर मजा बहुत आएगा। नेक्स्ट टारगेट में है मोनिका रैम्बो। अभी वो एक्समैन यूनिवर्स में है और एक यूनिवर्स के कैरेक्टर का दूसरे यूनिवर्स में होना ही एक इनकर्जन कॉज करता है। मिस्टर फैंटास्टिक ने भी यही एक्सप्लेन किया था, इसीलिए डॉक्टर डूम एक्समैन यूनिवर्स में जाकर एक्स-मेंशन पर सिनेस्टियल के साथ अटैक करेगा मोनिका रैम्बो को ढूंढने के लिए, और शायद इसी के साथ एक्समैन का एंट्री होगा एवेंजर्स डूम्सडे में। हालांकि पहले लगता था कि डॉक्टर डूम एंकर बिंग ढूंढ रहा है, बट अब मोनिका रैम्बो के इनकर्जन थ्योरी के साथ ये सब क्लियर हो गया है। और तीसरा टारगेट है खुद डॉक्टर स्ट्रेंज। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्टीवन स्ट्रेंज ने कई सारे इनकर्जन किए हैं और ये फिल्म के एंड में किलिया ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया भी था कि उन्हें ये ठीक करना होगा। मेरे हिसाब से शायद किलिया डॉक्टर डूम के लिए काम कर रही हो सकता है मे बी ही डज नॉट इवन नो इट्स डॉक्टर डूम एंड थिंक इट्स रैम्बो एलो फ्रॉम द कॉमिक्स, बट वन थिंग फॉर श्योर, डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स ठीक करने के लिए डॉक्टर डूम के साथ टीम अप करना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि डॉक्टर डूम भी जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल एली उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आगे जाके। तो शायद इन लोगों का टीम अप हमें देखने को मिले। और चौथा है हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन नो वे होम में कई सारे मल्टीवर्स कैरेक्टर्स या फिर विलेंस का एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आना और उनके इवेंट से हमारे यूनिवर्स को डिस्टेबलाइज कर देना इनकर्जन का कॉज हो सकता है, और शायद इसी वजह से डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन के पीछे आ सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तब होगा जब डॉक्टर डूम आरडीजे वाला वेरिएंट और हमारे पीटर पार्कर आमने सामने एक दूसरे के रहेंगे और पीटर पार्कर देखकर ही कहेंगे आरडीजे को मिस्टर स्टार्क। वो जो सीन होगा वो सीन सबसे जानदार और सबसे शानदार सीन होने वाला है, एक इपिक सीन होगा जिसे लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो स्पाइडरमैन के रिलेटेड 5वां टारगेट है वेनम सिम्बायोटिक और एडी ब्रॉक। हमारे यूनिवर्स अर्थ 616 में जो वेनम सिम्बायोटिक है वो असल में दूसरे यूनिवर्स से आया है। रूमर्स के अकॉर्डिंग ये भी एक इनकर्जन कॉज हो सकता है। तो टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक और वेनम का कैमियो तो बनता ही है एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वार में, जिन्हें ढूंढते हुए डॉक्टर डूम जरूर आएगा। अब बात करते हैं वेड विल्सन एके डेडपूल की। डेडपूल ने अपनी मूवीज में बहुत सारे यूनिवर्स में ट्रेवल किया है। सीक्रेट टाइमलाइन 616 यूनिवर्स में भी आया था और एवेंजर्स के लिए ऑडिशन भी दिया है। ये सब एक्टिविटीज मल्टीवर्स को डैमेज कर सकती है, तो डेफिनेटली डेडपूल भी डॉक्टर डूम के रेडार पर होगा।
प्लस उसको एंकर बीइंग के बारे में काफी कुछ पता है जो एवेंजर्स के काम आ सकता है। और आखिरी टारगेट है स्कारलेट विच एके वांडा मैक्सिमॉफ। वांडा ने भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स को काफी डैमेज किया था, जिस वजह से स्कारलेट जॉनसन का फ्यूचर प्लान अभी कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड का यूज करके स्कारलेट विच को रिसरेक्ट कर सकता है। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग एलिजाबेथ ओल्सन ही वांडा का रोल प्ले करती रहेंगी सीक्रेट वॉर के बाद भी। तो अगर वांडा वापस आती है तो डूम उसके इमेंस पावर का यूज करना जरूर चाहेगा और शायद डॉक्टर डूम वांडा को कन्विंस करेगा कि वो मल्टीवर्स को बचाने में उसकी मदद करे। और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और वांडा की पावर से डूम गॉड ऑफ इंपीरियल डूम बन सकता है। इन सब से डॉक्टर डूम एक विलन नहीं बल्कि एक एंटी हीरो की तरह काम कर रहा है, जो मल्टीवर्स को इनकर्जन के खतरे से बचाना चाहता है या फिर हम लोगों को बहुत बड़ा चूतिया बनाना चाहता है। तुमको क्या लगता है कौन सा टारगेट सबसे इंटरेस्टिंग है, और क्या डॉक्टर डूम सच में हीरो बनेगा या फिर हम लोग को चू बना के काट के हम लोग का चले जाएगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दिल करे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।